चलिए इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या है, संख्या पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा क्या है, x है। ठीक है, अब x का कितना 3/7 है, का हम लोग गुणा लिखेंगे, 3/7 है तो 3 क्या लिखेंगे 7, फिर से का लगा है तो फिर से गुणा करेंगे, 1/4 है तो 1 कितना कर लेंगे हम लोग 4 कर लेंगे। ठीक है, फिर से का लगा है तो फिर से गुणा का चिन्ह और कितना बोल रहा है 2/5 बोल रहा है। ठीक है, और ये किसके बराबर है बोल रहा है, तो 15 के बराबर है, तो इधर हम लोग क्या लिख लेंगे 15 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हमें ये संख्या ज्ञात करना है, तो इन सभी संख्याओं को उधर ले जाएंगे। ठीक है, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 15। जब भी कोई संख्या बटा में रहता है और बराबर के उस साइड जाता है तो पलट करके जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा 3/7 है, वो 7/3 हो जाएगा, ये 1/4 है, वो 4/1 हो जाएगा, ये 2/5 है, वो 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो जो कटता है उसको कटा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ 3 से काटूँ, 3 1 कम 3, तो 3 5 6 15 होगा। ठीक है, 2 से काटूँ तो 2 1 कम 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे में कुछ नहीं बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। अगर इसको हम लोग गुणा कर देते हैं तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारा कितना है, तो ऊपर है हमारा 5 × 7 × 2 × 5। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 35 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार से 35 और 10 को हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 350 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन में 350 दे रखा है, तो बिल्कुल दे रखा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको इस तरह से हल कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चलिए इस टाइप का मैं अपना अगला प्रश्न लिख लिया हूं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, तो उस संख्या का 5वां भाग क्या होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अभी तो हमें क्या है वो संख्या ही पता नहीं है, जिसका हमें क्या है 5वां भाग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें उस संख्या को निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं वो संख्या हमारा x है, और x का हमारा कितना है 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब 1/4 का 1/10 दे रखा है, 1/10। ठीक है, देखिए किसी संख्या का 1/4, तो मान लिए हैं x का 1/4, का मतलब गुणा 1/10, तो 1/10 लिख लिए हैं, किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या कर लेंगे 10 कर लेंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या निकल करके आ जाएगा, जिसका हमें क्या है 5वां भाग करना है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो इधर हमारा 10 है, ये जब भी उधर जाएगा तो पलट करके जाएगा, 1/4 है, वो 4/1 हो जाएगा, 1/10 है, वो 10/1 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे में तो हमारा कुछ दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, 1 का गुणा करेंगे तो 1 1 का 1 ही होगा, और 1 नीचे में हमारा क्या रहता है, अगर नीचे में रहे तो वो लुप्त रहता है। ठीक है, देखिए 10 दहम 100 हो जाएगा, और 100 चौक कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वो संख्या हमारा कितना निकल करके आ गया है 400 निकल करके आ गया है। चलिए अब हम लोग इसका क्या है 5वां भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 का 5वां भाग क्या होगा, 400 का 5वां भाग मतलब 1/5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 8 40 और 5 0 0।
ठीक है, तो वो संख्या कितना निकल करके आ जाएगा हमारा 80 निकल करके आ जाएगा। देखिए संख्या तो हमारा 400 आया है, लेकिन उसका 5वां भाग हमें पूछा है, तो 5वां भाग हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, 80 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप का अगला प्रश्न लिख लेता हूं मैं। चलिए इस टाइप का मैं अगला प्रश्न हमारा लिख लिया हूं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, जो भी संख्या हम लेंगे उसका 1/2 भाग, 1/3 भाग और 1/4 भाग का योग करेंगे तो क्या है, उस संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, वह संख्या है। ठीक है, वो संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा x है, इसका 1/2 भाग प्लस इस संख्या का 1/3 भाग, 1/3 भाग और कितना हो जाएगा, इस संख्या का 1/4 भाग। ठीक है, इस संख्या से 4 अधिक है बोल रहा है, तो इस संख्या से क्या कर लेते हैं हम लोग, 4 जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, x/2 हो जाएगा प्लस ये हमारा x/3 आ जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा x/4 आ जाएगा। ठीक है, और इसका योग हमें कितना दे रखा है, तो x + 4 हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस संख्या से 4 अधिक है बोल रहा है, तो हम लोग क्या कर लिया, इसमें 4 अधिक कर लेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस प्रकार के बटा में रहता है फ्रेंड्स, तो या तो हम लोग इसको लघुत्तम विधि से हल करते हैं, नहीं तो फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुणा करके हल करते हैं। ठीक है, 2 तरह से आप हल कर सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको लघुत्तम विधि से बता देता हूं। देखिए अगर मैं यहाँ पर x को हटा दूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इस नीचे का लघुत्तम निकालूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा लघुत्तम, अगर आपको लघुत्तम नहीं आता है, ठीक है, तो लघुत्तम के लिए भी क्या है, वीडियो डाला हुआ है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर बता देता हूँ कैसे लघुत्तम निकालते हैं। 2, 3 और 4 है। ठीक है, देखिए ये हमारा किससे भाग जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमारा 2 से भाग जाएगा, 2 1 कम 2, 3 नहीं जाता है तो 3 को वैसे उतार देंगे, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, फिर से ये हमारा 2 से भाग जा रहा है तो 2 फिर से ले लेंगे, ये 1 का 1 हो जाएगा, ये 3 भाग नहीं जा रहा है तो 3 का 3 और ये हमारा 2 1 कम 2। इसके बाद किसका गुणा करेंगे, 3 का। ठीक है, इस 1 का 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा और इस 1 का 1। ठीक है, कब तक भाग करेंगे, जब तक नीचे में हमारा 1 1 प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग क्या है भाग करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं, 2 2 4 और 4 3 12। तो इस प्रकार से इसका लघुत्तम हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, 12 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 12 को हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पर मैं 6 लूँगा प्लस 3 से भाग करूँगा तो कितना आएगा, 4 3 12 होता है तो 4 आ जाएगा प्लस 4 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 3 कितना 12। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी का लघुत्तम हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 6x आएगा प्लस यहाँ पर हमारा 4x आ जाएगा और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 3x आ जाएगा और इधर हमारा कितना है, x + 4 है। ठीक है, इन सभी को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 10 3 13x हो जाएगा। 13x बटे कितना है, 12 है और इधर हमारा x + 4 है। ठीक है, चलिए मैं इधर हल कर लेता हूँ। देखिए इधर तो हमारा 13x है, 12 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हमारा भाग में है, इधर जाकर के किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो पहले x के साथ गुणा होगा तो 12x होगा। ठीक है, 12x अब प्लस करके कितना हो जाएगा, 12 गुणा 4 करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है,
अब इस 12x को मैं इधर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा, 13x माइनस 12x हो जाएगा। इधर हमारा क्या है, 48 है। ठीक है, 13x में से मैं 12x घटा दूंगा तो केवल मेरा x बचेगा और x बराबर हमारा कितना आ जा रहा है, 48 आ जा रहा है। ठीक है, तो वो संख्या हमारा क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से क्या है, आपको ये टाइप समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन में दे रखा है, किसने दे रखा है, 48, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से हल किया जाता है। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा।